जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं। तो जो पहला भाव अपन ने देखा पुण्यानुबंधी पुण्य, उसमें अपन ने ये समझा कि पुण्य के योग से जीव को जो कुछ भी मिला, अच्छा कुल परिवार वैभव संतान माता पिता है ना, गुरु शास्त्र, और इसी का उपयोग इसने पुण्य में कर लिया। पुण्य से पुण्य का खाता जिसने बढ़ा लिया उसका नाम है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य में मिला और पुण्य में ही लगा दिया। फिर अपन ने समझा पुण्यानुबंधी पाप, पुण्य से सब कुछ मिला तो इसको सब व्यसनों में खर्च कर दिया, पापों में खर्च कर दिया, पांच इंद्रियों के विषयों में खर्च कर दिया। जब इससे पंच परमेष्टि की अपन चर्चा करते हैं तो वो कहता है मेरे पास है ही नहीं, समय नहीं, धन नहीं है। और पंच विषयों की चर्चा करते हैं तो कहता है हाँ बताओ कहाँ खर्च करना है, बस तुम जो बोलो सब होगा बस। तो ये पंच पापों के लिए जो खर्च करता है वो पुण्यानुबंधी पाप है। और एक पापानुबंधी पुण्य, पाप के उदय में, जैसे उस धीवर की कथा आपको बताई कि पाप के उदय में उसे ना अच्छा कुल मिला, ना अच्छा परिवार मिला, ना उसके धन वैभव मिला, लेकिन उस धीवर ने उस पर्याय का ऐसा उपयोग किया कि आने वाला जीवन इतना पुण्यवान हो गया, ऐसा पुण्यवान, ऐसा नियम ग्रहण करा जिससे उसके जीवन में पुण्य का खाता खुला और वो पापानुबंधी पुण्य हो गया। जिस पाप के उदय में तो सब कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले भाव में जीवन भर की पर्याय में से सब कुछ मिला। अब है पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप का मतलब होता है जीव को पाप के उदय से कुछ नहीं मिलता, लेकिन आगामी भव के लिए भी वो कुछ भी व्यवस्था नहीं बनाता। जैसे कि हम, जैसे मान लो एक धीवर है जिसने तो नियम ले लिया, अब दूसरा धीवर कहता मैं नहीं लेता, कोई नहीं, मैं इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता, भूखा मरूंगा। जैसे देखो वो मरा, देखो उसने एक नियम ले लिया, व्यर्थ व्यर्थ भूखा मरा, बाद में प्राण और चले गए, ऐसे नियम से क्या फायदा। तो ऐसे भील, तो जो ऐसे पर्यायों में, निकृष्ट पर्यायों में जन्म ले लेते हैं, जिनके खाने को भी लाले पड़ जाते हैं, जिनके पास एक समय भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती, जो भीख मांगकर खाते हैं, जो बाद में दूसरे के आगे हाथ फैलाते हैं, ऐसा पापानुबंधी। और देखो उनका जीवन पुनः पापाई कैसे कर लेते हैं, वो फिर इन पांच पापों में लग जाते हैं। वो चोरी करने लग जाते हैं, वो हिंसा करने लग जाते हैं, वो झूठ बोलने लग जाते हैं, वो कुशिल और परिग्रह नहीं है तो मूर्छा परिग्रह। अपने यहाँ परिग्रह किसको कहा, उनके पास परिग्रह नहीं है, लेकिन मूर्छा रूपी परिग्रह को इकट्ठा करते हैं। मतलब वो सामने वाले को देख के ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे पास हो जाए, मैं इससे चोरी से मेरा कर लूँ, मैं इससे छीन लूँ, मैं इससे कैसे ना कैसे इस परिग्रह को अपना बना लूँ। वो इस प्रकार के पापों को करता है। ऐसा जीव पापानुबंधी पाप कमाता है। मतलब पहले तो कुछ नहीं मिला, आप देखो भीख मांगते हैं और चोरी करते हैं, कुछ नहीं, उनके तन पे कपड़े भी नहीं होते, टूटे फूटे कपड़े से होते, फटे पुराने कपड़े पहनेंगे, झूठन खाएंगे, लोगों के आगे भीख मांगते, हाथ फैलाते, लेकिन जीवन में पुनः उन्नत बना के लिए कुछ नहीं करते। जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं कि इतना होने पर भी जीव के अंदर वो भाव क्यों नहीं आता, उन्नति का भाव क्यों नहीं सोचता, तो जब उसको बार बार सोचने पर विचार आता है कि इसने अपने जीवन को पापानुबंधी पाप से लिप्त कर रखा है। मतलब वो अपने जीवन को ऊपर उठाना नहीं चाहता। वो सोचता तो है, लेकिन जब उससे धर्म की चर्चा करो तो वो कहता है मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करता, ये मैं पढ़ता ही नहीं, ये तुम्हारे काम है, कौन न्याय नीति का किसका पचता है, ऐसी बातें और करके वो पापानुबंधी पाप। तो ऐसे व्यक्ति को आज अपन देखें जिसने पाप का अनुबंध करके पुनः पाप कमा लिया। ऐसा बहुत से आपको देखना जिनके जीवन में आपके आसपास ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे। आप खुद इस बात का आश्चर्य करना
ऐसी कौन सी क्रिया मैंने जीवन में की होगी कि मेरा हाथ ऐसा है और उसका हाथ ऐसा है। मतलब वो तो हाथ फैला रहा है और मैं दाता बन के दे रहा हूं, तो इन दोनों में कहां किस बात का अंतर है? आखिर ये दिन आए क्यों ऐसे? आखिर उसकी इसी नौबत क्यों आई? और मेरा आज ऐसा पुण्य क्या फला कि मैं दाता बन रहा हूं और वो ले रहा है? तब पता पड़ता है, बार बार चिंतन करने में पता पड़ता है कि जीवन में कोई ऐसी क्रिया हुई होगी। तो ये वही क्रिया है, जब आपने दिया था किसी को तो आज पुनः प्रकृति ने आपको देने के योग्य बनाया, और जब आपने पापों में खर्च कर दिया था तो प्रकृति ने आपको भीख मांगने की नौबत ला दी। भीख मांगने की नौबत ही तभी आती है जब हम अपने अधिकार का दुरुपयोग करते। पहले दिन आपसे कहा था, जो व्यक्ति अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते प्रकृति उन्हें दोबारा अधिकार नहीं देती। अधिकार समझ गए थे ना? जैसे ये मानव पर्याय मिली, तो ये तुम्हें जैन कुल मिला, तो ये जैन कुल तुम्हें अधिकार में क्या मिला? जैन कुल में तुम्हें अधिकार मिला अभिषेक करने का, जैन कुल में तुम्हें आहार दान करने का, जैन कुल में जन्म लेने का अधिकार मिला तुम्हें प्रभु की भक्ति करने का। अब इस अधिकार का तुमने उपयोग नहीं किया, मान लो, तो तुम्हें एक उदाहरण दिया था कि जैसे तुम किसी को दोबारा दान नहीं देते, वैसे ही प्रकृति भी तुम्हें इस जैन कुल की पर्याय का दान नहीं देगी। कुल की पर्याय का दान नहीं देगी, तुम बाहर खड़े तो रहोगे। बहुत बार कभी कभी इस बात का चिंतन आता है, जब अभी आप कहते हैं महाराज जी इस मंदिर के सामने ये जो कुत्ता बैठा रहा महाराज जी यहीं बैठा रहता है, देखा आपने? कभी आप कहते हो भगाते महाराज जी, भगता ही नहीं है, यहीं बैठा रहता है, जो मिलता है यहीं खा लेता है, किसी को नहीं काटता, नहीं किस नहीं करता। महाराज जी आखिर ये कौन जीव होना चाहिए? तो ये मुझे याद आता है, बार बार सोचता हूँ, ये वही जीव होंगे जिन्होंने उस समय मंदिर जाना पसंद नहीं किया और उस समय इसकी कीमत नहीं की, लेकिन आज ये इसी मंदिर के सामने जब पैदा हुए तब इनको लगा कि देखो मैं उस समय मंदिर नहीं गया था, तो आज ये इसी मंदिर के द्वार पर पड़े हुए। क्यों? क्योंकि उनको याद आ रहा है। ऐसा एक सामान्य से किसी व्यक्ति से चर्चा हुई, तो वो कहता महाराज जी 4 व्यक्ति, एक डॉक्टर, एक सीए और भी कोई एक अमीर आदमी, कोई व्यक्ति, 4 व्यक्ति महाराज इनसे पूछा कि भैया तुम धर्म क्यों नहीं करते? तुम एक तो कहो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है। और वो मरे, और मर के वो तिरंच पर्याय में गए। कोई कुत्ता बन गया मान लो, कोई बेल बन गया, कोई कुछ बन गया। अब धर्म क्यों नहीं करते? अब कि इनके पास समय है, लेकिन अब धर्म करने का क्रिया नहीं है इनके पास। उस समय पर्याय थी तो धर्म नहीं किया, अब समय है तो धर्म नहीं कर सकते। इसलिए विचार करो कि कहीं हमें ऐसी पर्याय तो नहीं मिल जाएगी, कहीं हमें ऐसी पर्याय में तो नहीं जाना। तो जो पापानुबंधी पाप कमाते हैं उनके लिए ये बात है, उनको ये चिंतन करना है अब कि पाप का अनुबंध उन्होंने अपने जीवन में किया, मतलब पूर्व में जो पाप कमाया था उसके परिणाम आज वो भीख मांग रहे हैं, आज वो दूसरे के दर पे झाड़ू लगा रहे हैं, आज वो एक एक दाने को तरस रहे हैं, फटे टूटे कपड़े पहन रहे हैं, ज्ञान की कमी के कारण वो अज्ञानता से पाप कर रहे हैं। और फिर वो दोबारा क्या करते हैं? वही पाप को दोहराते हैं, पुनः चोरी करने लगते हैं, पुनः वो झूठ बोलने लगते हैं। मतलब पाप से ही पाप का अनुबंध, मतलब पुनः नरक निगोद की यात्रा करने लगते हैं। ऐसे जीव आपको मिलेंगे जिनके ऐसी पर्याय का आप वर्णन पढ़ोगे। तो ये जो 4 प्रकार के भाव आपके सामने आज रखे, इन भावों को तोलना, अपने जीवन से तुलना करना। उदाहरण वो याद रखना, उदाहरण बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगता है वो, कि जैसे एक स्कूल का बच्चा फेल हो जाता है, एक पास हो जाता है, एक सप्लीमेंट्री ले आता है और एक लगातार फेल होता है, तो क्या होता है उसका? ठीक है ना? तो ऐसे ही अपने को समझना है कि हम सब निगोज से निकल के इस तरस पर्याय में आए। हमें तो 2000 सागर की जो तस पर्याय मिली है, ये निगोज से निकलने के बाद मिली है। मतलब हमारा एडमिशन निगोज से तरस पर्याय में हुआ है। तरस पर्याय में जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ, मान लो
प्रकृति ने जिस प्रकार से, अब देखो बच्चा सप्लीमेंट्री ले आता है तो उसे पुनः एक मौका और देते हैं ना, देते ना कि भाई तुम फिर से एक बार कोशिश कर लो। तो अच्छे कार्य करने वाले को प्रकृति पुनः एक मौका देती है कि अगर जीवन में तुम्हारा कुछ रह गया हो तो पुनः एक बार अच्छा कार्य करो। जो लोग बुरा कार्य करते हैं प्रकृति उन्हें फेल कर देती है। तो जो बच्चे फेल हो जाते हैं उन्हें उसी स्कूल में रखा जाता है कि भैया तुम इसी क्लास में रहो। जो व्यक्ति लगातार 2 बार फेल हो जाता है, 3 बार फेल हो जाता है, स्कूल वाले कहते हैं कि भैया अब स्कूल से बाहर हो जाओ, हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते अब। ऐसे ही जो व्यक्ति बार बार इन पापों को करता है तो उन्हें प्रकृति क्या कहती है, अब तुम निगोद की यात्रा पुनः करो, तुम हमारे स्कूल में एडमिशन लेने लायक नहीं हो। और जो व्यक्ति पास हो जाता है उसके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो एक अच्छी नौकरी मिल जाती है उसे, या फिर एक खुद का अपना एक अच्छा बिजनेस हो जाता है। तो एक अच्छी नौकरी मिलना मतलब एक अच्छी देव पर्या मिल जाती है। जो लोग सप्लीमेंट्री वाले होते ना उनके लिए पुनः पास होते हैं तो एक अच्छी जॉब मिल सकती, और जो पूर्ण रूप से पास है तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं, मतलब वो अनंत काल के लिए सिद्ध पद को पा लेते हैं। ऐसा अपन इस उदाहरण को याद करना, इसी उदाहरण से सीखना कि हम अपनी पर्याय को कैसे बदलना चाहते हैं। क्या हम पापानुबंधी पाप कमा रहे हैं, हम पुण्यानुबंधी पुण्य कमा रहे हैं, पुण्यानुबंधी पाप कमा रहे हैं, कि पापानुबंधी पुण्य? हम कौन से जीव इन चारों में से? कभी तुलना की आपने? कभी तुलना करना कि हम इन चारों में से कौन से प्रकार के जीव हैं। क्या हम पापानुबंधी पुण्य वाले हैं? मुझे तो ऐसा लगता है आप सब पुण्यानुबंधी पुण्य वाले हो गए ना। पुण्य से पुण्य को कमा रहे हो गया, तुम थोड़ी पाप कमा रहे हो, तुम तो पाप करते ही नहीं हो, है ना, तुम तो पाप करते ही नहीं हो। यही है ना, अपना तो पहले नंबर होगा। ध्यान रखना, अपना पहला नंबर नहीं होगा, जब गौर से देखोगे तब तुम्हें पता पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो मृगसेन धीवर की कथा आपको बताई, उस मृगसेन धीवर की कथा से सीखना कि उस मृगसेन ने पूर्वों में जो पापानुबंधी पाप कमाया तो मृगसेन की पर्याय पैदा हुआ, फिर उसने पापानुबंधी पुण्य कमाया तो वो जीवनधर की पर्याय में पैदा हुआ, फिर उसने पुण्यानुबंधी पुण्य कमाया तो वो ऐसी देवगति को प्राप्त हुआ, फिर उसने पुण्यानुबंधी पाप कमाया हो मान लो तो पुण्य के अनुसार से पुनः पाप कमाया तो पुनः वो भटकेगा। और अगर उसने पुण्यानुबंधी पुण्य से मुक्ति को पा लिया बाद में तो वो अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। तो आज इन पर्यायों के माध्यम से अपन ने 4 भावों के माध्यम से अलग अलग जीवों को पकड़ा, अलग अलग जीवों को देखा। तो इन जीवों को देखने के बाद हमें अब पता पड़ेगा कि हमारे भाव कैसे। कल इस पर पुनः चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या होता है। एक चीज़ और है, पूज्य गुरुदेव ने जो अपन सबके लिए एक मंत्र दिया, उस मंत्र को अपने को याद रखना है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः, है ना। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो जब पूज्य गुरुदेव से पूछा गया, ये क्यों बता रहा हूँ तुमको मंत्र, इसलिए बता रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव से संग में मुनि महाराज ने पूछा कि आचार्य श्री, जब मथुरा के अंदर चतुर्थ काल में जब दुर्भिक्ष फैला, मारी नाम की बीमारी फैली, तो गुरुदेव उस समय तो अवधिज्ञानी मुनि महाराज थे, रिद्धिधारी मुनि महाराज थे। जब उनके सामने ये समस्या रखी गई तो उन्होंने इसका हल बताया कि भाई ये कार्य करो, विधान करो, ये करो, जिससे कि तुम्हारी ये मारी नाम की बीमारी दूर हो जाए। तो आचार्य श्री, इस पंचम काल में तो आप ही हमारे लिए रिद्धिधारी हैं, और ये ऐसी ये कोरोना नाम की बीमारी फैली है, तो इसके लिए आप समाधान बताओ कम से कम। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो मैं रिद्धिधारी तो नहीं हूँ, और इस पंचकाल में रिद्धिधारी होते भी नहीं है, अवधि ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि बड़े बाबा की जाप जरूर करो, इससे जरूर जाएगी। तो मेरा विश्वास है कि पूज्य गुरुदेव ने अगर ऐसा कहा है तो उनके कहे वचन कभी भी खाली नहीं जाते। उनके वचन तो देवताओं को भी पूरे करना होते, ऐसे उनके वचन हैं और उनके निकले मुख से बात। तो अपने लिए पूज्य गुरुदेव की बात को अंदर से धारण करना है, अपने लिए पूज्य गुरुदेव के इस दिए मंत्र को, तो इस मंत्र को नहीं भूलना। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः, इतना सा वो मंत्र है। तो पूरा परिवार मिलके उस मंत्र को फेरना, सब लोग कम से कम 1 जाप रोज देना,
क्योंकि बड़े बाबा की अपने आप में प्रसिद्धि है। बड़े बाबा पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़े बाबा ऐसे हैं जो सेंटर पॉइंट है, शक्ति के ऐसे सेंटर पॉइंट है कि जहाँ से हर व्यक्ति को शक्ति वितरित होती है। तो पूज्य गुरुदेव की भावना के अनुसार अपन सब ये बड़े बाबा की जाप जरूर देंगे। तो इस जाप को जरूर करना, आप अपने परिवार के कल्याण के लिए करना, अपने सब की रक्षा के लिए करना, और धर्म ध्यान अपन सबका बढ़े। और इसलिए भी करना कि जो भी मुनि महाराज हैं, जितने जहाँ पर भी ऋषिगण हैं, सबकी स्वास्थ्य का लाभ रहे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे ना, इस भावना से करना। तो कल आगे और चर्चा करूँगा, आज तो इस छोटी सी चर्चा में आपके लिए ही बताया। 4 भाव के जो परिणाम थे, उन परिणामों से अपने जीवन को उन्नत बनाना, और इस विधान को पुण्यानुबंधी, पुण्य समझना। इस विधान को ऐसा मत समझना कि मात्र हम औपचारिकता से करने, नहीं, जब भी सुनो एक एक विधान के एक एक कड़े को ध्यान से अपने जीवन में उतारना, और ऐसा मानना कि ये मेरा पुण्य है कि मैं भगवान की भक्ति सुन पा रहा हूँ, मैं भक्तान कर पा रहा हूँ, मैं भगवान को देख पा रहा हूँ, है ना। इसी भावना से बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।